तो दोस्तों अब हम लोग अदर स्पोर्ट्स के सेगमेंट में घुस रहे हैं और शुरुआत करेंगे टेनिस से। दोस्तों टेनिस की बात करें तो अर्ली फॉर्म की जब बात होगी तो लेट मिडिल एजेस में तो डेवलप्ड इन फ्रांस, आप इसको दिमाग में रखना। लेकिन जब मॉडर्न फॉर्म ऑफ ओरिजिन की बात करें तो बर्मिंघम, इंग्लैंड। और जो आईटीएफ जो होता है, जो फेडरेशन है, इसका भी हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में है, लंदन में है। और जो आईटीएफ 1913 में अस्तित्व में आया और ये वर्ल्ड टेनिस, व्हील चेयर टेनिस और बीच टेनिस को गवर्न करता है। टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे एस। जब आप सर्व करते हैं और सामने वाला टच नहीं कर पाता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एस। सर्विस ब्रेक तब होता है जब विनिंग अ गेम एज द रिसीवर, ठीक है, बाय ब्रेकिंग द ओपोनेंट्स सर्व। जब आप ओपोनेंट के सर्व को ब्रेक करते हैं एज अ रिसीवर तो, और जब जीतते हैं इसको सर्विस ब्रेक कहते हैं, इस विनिंग को सर्विस ब्रेक कहते हैं। ड्यूस की बात करें तो जब 40-40 का स्कोर हो जाता है, ड्यूस आपने इससे पहले भी टर्मिनोलॉजी देखा था। स्मैश की बात करें जब आप फोर्सफुल ओवरहेड शॉट लेते हैं उसको स्मैश कहते हैं। बैकहैंड की बात कहें तो जब आप बॉल को उल्टे हाथ से, यानी कि रैकेट को उल्टे हाथ से मोड़ते हुए मारते हैं तो उसको बैकहैंड कहते हैं। स्लाइस की बात करें तो जब आप रैकेट को थोड़ा सा कर्व करके स्ट्रोक लेते हो ताकि बॉल जो है वो बैक स्पिन के साथ जाए, उसको स्लाइस कहते हैं। स्ट्रोक की बात करें तो हिटिंग द बॉल विद रैकेट, उसको स्ट्रोक कहते हैं। टेनिस कोर्ट के डायमेंशंस की बात करें, हम लोग इसको देखेंगे अभी। जब हम लोग टेनिस कोर्ट की फिगर को देखेंगे तब देखेंगे। स्कोरिंग की बात करें तो पॉइंट जो है वो गेम को लीड करता है और गेम जो है वो सेट को लीड करता है। और सेट जो होता है वो डिटरमाइन करता है जो आप मैच जीत रहे हो या हार रहे हो। 4 पॉइंट्स चाहिए होते हैं एक गेम को जीतने के लिए, और 6 गेम चाहिए होते हैं एक सेट को कंप्लीट करने के लिए, और 2 से 3 सेट चाहिए होता है ये डिसाइड करने के लिए जो आपने मैच जीता है। एडवांटेज क्या होता है, तो एडवांटेज जो हो इज द फर्स्ट पॉइंट आफ्टर ड्यूस। और इसमें दो चीज होते हैं। जैसे अगर आपका ये 40-40 स्कोर हो गया है, इसके ऊपर का जो स्कोर होगा उसको एडवांटेज कहेंगे। दो फॉर्म में होते हैं, एडवांटेज इन और एडवांटेज आउट, जो कि हम लोग क्वेश्चन करने के दौरान डिस्कस करेंगे। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की बात करते हैं क्योंकि इससे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसको आपको फोकस करना बनता है। साल में 4 होते हैं। मेजर इवेंट्स इंक्लूड ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि हार्ड कोर्ट में खेला जाता है और जनवरी में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है जो कि लेट मई टू अर्ली जून खेला जाता है। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है लेट अगस्त टू अर्ली सितंबर में। और विंबलडन जो कि सबसे पुराना है, ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है जून से लेके अर्ली जुलाई के बीच में। और सबसे ज्यादा सवाल इससे आते हैं जो कौन से कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है और कौन हाल ही में जीता है, जो कि करंट अफेयर्स का पार्ट हो, या फिर अगर स्टैटिक की बात करें तो कौन से कोर्ट पे कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है। ट्रॉफीज की बात करें तो डेविस कप, विंबलडन ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी, फ्रेंच ओपन ट्रॉफी, यूएस ओपन ट्रॉफी, हॉपमैन कप और अन्य। दोस्तों अब आते हैं टेनिस के कोर्ट को देखते हैं। देखो लेंथ तो जब भी बात होगी तो सेम ही होगा, यानी कि 23.77 मीटर। सेम का मतलब सिंगल्स में और डबल में लेंथ सेम होता है। और सिंगल्स में जो विड्थ होता है, यानी कि चौड़ाई जो होती है, वो 8.23 मीटर की होती है, यानी कि 27 फीट की होती है। और डबल्स में यही बढ़ के 10.97 मीटर का हो जाता है, यानी कि 36 फीट का हो जाता है। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया आप इमेज में देख रहे हो इसको नोमैंस लैंड कहते हैं। और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे खेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट माना गया है। अब कैसे याद होगा जो कौन सा टर्फ पे कौन सा मैच होता है। सबसे पहला चीज विंबलडन याद रखो। विंबलडन जो होता है वो सबसे ओल्डेस्ट है। और यहाँ इमेज में आपको ग्रास से लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इससे आपको ये तो पता हो जाना चाहिए जो विंबलडन जो है वो ग्रास है, और विंबलडन का जो डब्लू है वो एक तरीके से ग्रास की तरह ही दिखता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। और ये इमेज देखो आप, यहाँ पे क्या है ना, जो एक महिला क्ले में क्रिकेट खेल रही है, कहने का मतलब मड में क्रिकेट खेल रही है, और बैकड्रॉप में ये फिल टावर है, यानी कि फ्रांस या फिर फ्रेंच ओपन जो होता है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, बच्चे दो, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस दोनों हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं। अब कुछ टाइटल्स हैं और उनसे रिलेटेड पर्सन्स हैं जिनको देख लेते हैं। इनका नाम आप जरूर याद रखना। यूकी भामरी जी, ये पहले ऐसे इंडियन थे, ठीक है, जिन्होंने सिंगल्स में जूनियर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। इनको आप जरूर दिमाग में रखना। उसके बाद आता है फर्स्ट ग्रैंड स्लैम जूनियर टाइटल, तो रामनाथन कृष्णन 1954 विंबलडन चैंपियनशिप।
ठीक है। आप ग्रैंड स्लैम में विंबलडन जरूर याद रखना। फर्स्ट ग्रैंड स्लैम जूनियर टाइटल बाय अ वुमन की बात करें तो सानिया मिर्जा। मिर्जा की अचीवमेंट बहुत ही अच्छी रही है। हम लोग देखेंगे सानिया मिर्जा जो है वो एलिसा केबेनोवा क्लेबनोवा जो कि रशिया की थी, उनके साथ डबल्स कैटेगरी में 2003 विंबलडन चैंपियनशिप इन्होंने जीता था जूनियर कैटेगरी में। ठीक है। फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल की बात करें तो महेश भूपति। ठीक है। पार्टनरिंग विद जापानीज रिका हिराकी इन द मिक्स्ड डबल्स कैटेगरी ऑफ 1997 फ्रेंच ओपन। इनको आप जरूर दिमाग में रखना। फर्स्ट ग्रैंड स्लैम की जब भी बात आएगी तो महेश भूपति। फर्स्ट वुमन टू रीच इन द फोर्थ राउंड, आंख मूंद के सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा छोड़ के और कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा है। ठीक है। एक और दिख रही है निरुपमा वैद्यनाथन, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। वैसे सानिया मिर्जा हाँ, फर्स्ट वुमन टू रीच द फोर्थ राउंड, हाईएस्ट ऑफ एज ऑफ 2009 एज of a Grand Slam singles event. Sania Mirza in the singles category in the 2005 US Open. फर्स्ट वुमन टू विन अ मैच इन द ग्रैंड स्लैम इवेंट, सिर्फ मैच जीतने की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों। तो निरुपमा वैद्यनाथन शी बीट इटालियन ग्लोरिया पिजिंचिनी इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द 1998 ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल, पूरी टाइटल अगेन सानिया मिर्जा, पार्टनरिंग विद महेश भूपति इन मिक्स डबल्स कैटेगरी इन 2009 ऑस्ट्रेलियन ओपन। और इस समय बहुत अच्छा न्यूज बना था, बहुत ज्यादा न्यूज बना था। और सानिया मिर्जा जी की तारीफ चारों तरफ हुई थी। ये देखते हैं ये व्यक्ति जो हैं, ये इनका नाम है विजय अमृतराज, इनके भाई हैं आनंद अमृतराज। और ये 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स क्वार्टर फाइनल्स में जा चुके हैं और 15 टाइम एटीपी टूर सिंगल विनर रह चुके हैं। पार्टनर्ड विद ब्रदर आनंद रीचिंग 1976 विंबलडन सेमीफाइनल्स। अब यहाँ पे दो भाई हैं अगेन, रामनाथन कृष्णन और रमेश कृष्णन। रामनाथन कृष्णन भी पहले एशियन हैं जिन्होंने विंबलडन बॉयज सिंगल टाइटल 1954 में जीता है आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे। ठीक है। तो आप इसको भी दिमाग में रखना। रीच्ड विंबलडन सेमीफाइनल ट्वाइस, 1960 में और 1961 में, दो बार इन्होंने विंबलडन सेमीफाइनल्स में ये गए थे, दो बार। और इंडिया के डेविस कप टीम में अच्छे प्लेयर कहे जाते थे और फिनिशिंग रनर अप इन 1966। रमेश कृष्णन की बात करें तो जूनियर विंबलडन एंड फ्रेंच ओपन चैंपियन रह चुके हैं ये, और इन्होंने 8 एटीपी सिंगल टाइटल्स जीता है। रीच 3 ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल्स, विंबलडन 1986, यूएस ओपन 1981 एंड 1987। तो रामनाथन कृष्णन जी को आप जरूर दिमाग में रखना क्योंकि इन्होंने जीता है। ठीक है। फर्स्ट एशियन टू विन विंबलडन बॉयज सिंगल टाइटल्स इन 1954 आफ्टर इंडिपेंडेंस। आते हैं महेश भूपति जी के पास, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, जो सानिया मिर्जा के साथ इन्होंने मिक्स डबल्स में रिकॉर्ड कायम किया था। फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्रैंड स्लैम 1997 फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स, 3 ग्रैंड स्लैम विंस विद लिएंडर पेस, 8 मिक्स डबल्स विद ग्रैंड स्लैम विक्ट्रीज। लिएंडर पेस जी की बात कर लेते हैं। इन्होंने अटलांटा ओलंपिक्स में सिंगल्स में ब्रॉन्ज जीता था, 1996 में अटलांटा ओलंपिक्स हुआ था। 8 मेंस डबल्स ग्रैंड स्लैम टाइटल इन्होंने जीता है और अचीव नंबर 1 डबल प्लेयर इन द वर्ल्ड इन 1999। इनकी भी एक उपलब्धि है। रोहन बोपन्ना जी अभी भी खेलते हैं, 2017 फ्रेंच ओपन मिक्स डबल चैंपियन रह चुके हैं और 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल विनर रह चुके हैं और ओल्डेस्ट मैन टू विन द ग्रैंड स्लैम टाइटल इन 43 ईयर ओल्ड। ये आप जरूर याद रखना क्योंकि ये 2024 का इवेंट है। करंट अफेयर्स को दिमाग में रखते हुए आप इसको आप दिमाग में रख सकते हैं। सानिया मिर्जा जी पे आते हैं। फर्स्ट वुमेन टू विन WTA सिंगल टाइटल 2005 में, ग्रैंड स्लैम विक्ट्रीज विद मिक्स्ड अपील किनके साथ, महेश भूपति जी के साथ एंड ब्रूनो सोरस। और नंबर 1 WTA डबल रैंकिंग इन 2015। अब कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। रॉजर फेडरर जो हैं ये स्विट्जरलैंड से आते हैं और अरबाज खान की तरह से दिखते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर्स ऑल द टाइम। फेडरर के पास 20 ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप टाइटल्स हैं। राफेल नडाल की बात करते हैं, ये अगेन ये भी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो कि स्पेन से आते हैं और ये किंग ऑफ क्ले हैं। अब क्ले पे कहाँ खेलते हैं भाई साहब, हम लोग फ्रांस में खेलते हैं फ्रेंच ओपन में। हमने कैसे याद रखा है, राफेल नडाल जो जीतते हैं जैसे, ऐसे याद रखा है। कभी कभी सवाल आया था फ्रेंच ओपन किसने जीता, तो अक्सर राफेल नडाल ही जीतते हैं। आप यहाँ पे देखिए, हमने इस तरीके से याद रखा था, FRA ऐसे है ना फ्रांस, इस तरीके से याद रखा था। नडाल ऑल्सो हैज 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड ऑफ 13 फ्रेंच ओपन टाइटल्स, जैसा कि हमने बताया।
इसीलिए इनको द किंग ऑफ क्ले कहा जाता है। नोवाक जोकोविच ये नंबर वन खिलाड़ी हैं और ये सर्बिया से आते हैं और इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ टेनिस ऐसा कहा जाता है। पीट सैम्प्रास की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स से आते हैं और 1990 के दशक में ये डोमिनेट करते थे, 14 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इनके पास थे और 6 ईयर एंड नंबर वन रैंकिंग रह चुके हैं। अंदर अगासी भी यूनाइटेड स्टेट्स से आते हैं और इन्होंने 8 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। अगासी कंप्लीटेड द करियर ग्रैंड स्लैम एंड द करियर गोल्डन ग्रैंड स्लैम इन 1999। ठीक है, अब देखते हैं कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं टेनिस से। दोस्तों टेनिस से, क्रिकेट से, इन सब से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, तो आपका जानना बहुत ही जरूरी है। टेनिस से अक्सर करंट अफेयर्स से रिलेटेड टाइप के सवाल आते हैं क्योंकि 4 इवेंट एक साल में हो जाते हैं। ठीक है, फ्रेंच, यूएस और ऑस्ट्रेलियन, ये सब विम्बलडन, तो फिर उनसे सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। और देखते हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल इज वन ऑफ द टॉप मेल टेनिस प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, हेल्स फ्रॉम विच यूरोपियन सिटी। तो इसका सही उत्तर है स्पेन, जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे। राफेल नडाल स्पेन से आते हैं। The term jamming is associated with which of the following sports? The right answer is lawn tennis. हमने इससे पहले टेबल टेनिस में भी जैमिंग देखा था। जैमिंग होता क्या है ना, जो जब आप बॉल को हिट करते हो इस तरीके से जो सामने वाले के शरीर पे ये जा रहा है और ये इसको स्ट्रोक लेना काफी मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम लोग जैमिंग कहते हैं। ठीक है, which Indian lawn tennis player became first Asian player to win the boys singles title in Wimbledon in 1954? The right answer is Ramanathan Krishnan. ठीक है, और इसी सवाल का एक और रूप है, who became the first Indian player to represent India at the Wimbledon Tennis Championship of the Independent India? Again, the right answer is Ramanathan Krishnan. In tennis, what is the score when the receiver wins the next point after deuce? तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एडवांटेज आउट। जब आप रिसीवर एंड पे रहोगे, ठीक है, तो एडवांटेज आउट। जब आप सर्विस करोगे, जब सर्व करने वाले पोजीशन पे रहोगे, तो एडवांटेज इन। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस टेनिस प्लेयर? नीरज चोपड़ा तो आपको पता है, एथलीट है। मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख, ये नहीं है, ये तो ये भी रनर है, धावक है। महेश भूपति इज अ टेनिस प्लेयर। ठीक है, which of the following terms is not associated with tennis? Okay, service break is associated with tennis. Goal is not associated with tennis. Set is associated with tennis. Volley is associated with tennis. वॉली का हम लोगों ने देखा, जो कोई भी चीज उड़ती हुई इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जाती है उसको वॉली कहते हैं। डेविस कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? हम लोगों ने अभी देखा, वो है टेनिस। What is the width of the tennis court in doubles? Right answer is 10.97 मीटर, जो कि हम लोगों ने देखा था। Which of the following is oldest tennis tournament in the world? The right answer is Wimbledon. With which of the following sports? With which sport are Vijay Amritraj and Anand Amritraj associated? The right answer is lawn tennis. Which of the following organization is the governing body of the world tennis? The right answer is International Tennis Federation. ठीक है दोस्तों, जो अभी हम लोगों ने देखा, इसका मुख्यालय जो कहाँ था, लंदन में था। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल टेनिस से पूछे जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्पोर्ट्स की ओर मूव करते हैं।